हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था जिसने 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक भारत पर शासन किया। वह बाबर का पुत्र और अकबर का पिता था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। उनके पिता बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं को दिल्ली का शासक बनाया गया। राजनीतिक चुनौतियां और शेर शाह सूरी से हार। हुमायूं को अपने शासनकाल के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके 3 भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। इसके अलावा गुजरात और बंगाल के अफगान सरदार भी उसके लिए खतरा बने। 1539 में शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगानों ने उसे चौसा की लड़ाई में हराया और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा। शेर शाह सूरी ने भारत में सूरी वंश की स्थापना की। निर्वासन और पुनः सत्ता प्राप्ति। हुमायूं लगभग 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। इस दौरान उसने फारस के शासक शाह तहमास से शरण ली। शाह तहमास की मदद से उसने 1555 में दिल्ली और आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की। मृत्यु 1556 में हुमायूं अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया जिससे गंभीर चोटें आईं। कुछ दिनों बाद 27 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु हो गई। उपलब्धियां और विरासत। हुमायूं ने प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी जिसे बाद में अकबर ने और मजबूत किया। उसने फारसी कला और संस्कृति को मुगल दरबार में शामिल किया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और ताजमहल की प्रेरणा माना जाता है। हुमायूं एक उदार, विद्वान और कला प्रेमी शासक था, लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह निर्णायक नहीं था और राजनीतिक साजिशों का सामना करने में असमर्थ था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा और मुगल साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया।